आप सबने अपनी लाइफ में ओपन वर्ल्ड गेम्स जरूर खेले होंगे, जैसे कि GTA वाइस सिटी, GTA सैन अंड्रियास, आजकल PUBG चल रहा है, फ्री फायर चल रहा है। बच्चे ट्रेंड में बहुत ज़्यादा खेलते हैं इस गेम को। इस गेम की एक खास बात होती है कि इसमें आपको एक कैरेक्टर मिलता है जिसकी कुछ पावर्स होती हैं, और फिर उस मैप में जाकर उन पावर्स के हिसाब से आप परफॉर्म करते हैं, या उस मैप में जाकर उन पावर्स को आप बढ़ा भी सकते हैं। वैसे ही ये दुनिया एक गेम की तरह है और हमें एक कैरेक्टर मिल रखा है। लेकिन आम इंसान के साथ समस्या ये है कि वो इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गया है इस बॉडी और माइंड से, उसे लगता है वो खुद है ये। अब तुम्हारे पास एक कार है, वो कार तुम नहीं हो, उस कार का इस्तेमाल करते हो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए। वैसे ये जिंदगी है, हमें ये एक गैजेट मिल रखा है जिसका इस्तेमाल करके हमें इस लाइफ को बेहतर तरीके से जीना है। लेकिन समस्या ये होती है कि आम इंसान अपने आप को, खुद को बस बहुत अटैचमेंट में ले आता है और समझता है कि वही है ये, खुद नहीं हो भाई, ये तुम्हें मिला हुआ एक गैजेट है जिसका इस्तेमाल करके लाइफ में तुम्हें हाईली इफेक्टिव बनना है। तो हाईली इफेक्टिव जो लोग होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं कि वो इस शरीर और दिमाग को यूज करके जिंदगी को जीतने लग जाते हैं। तो आज उसी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, 7 हैबिट्स टू बी हाईली इफेक्टिव। सबसे पहली हैबिट जो हमें समझनी है, दैट इज बी प्रोएक्टिव। अब प्रोएक्टिव होने का मतलब क्या है? ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं। अगर आपको किसी ने कोई बात बताई तो आपको लगता है कि हाँ, इसका जवाब देना जरूरी है। नहीं है जरूरी। अक्सर जब आप इस प्रकार से जवाब देते हैं, बिस्तर में जाते हैं, करवटें बदलते हैं, सोचते हैं ये नहीं ये कहना था। बहुत बार हमें जवाब देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सामने वाला बस हमें वो बात बताना चाह रहा था, हम उसे सुन नहीं रहे ध्यान से। तो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करिए, ना कि रिएक्ट। रिएक्शंस हमेशा आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। वक्त दीजिए। कोई बात किसी ने तुमसे कही, अच्छी कहे या बुरी कहे, तुरंत रिएक्ट मत करो, वक्त लो और उसके बाद रिस्पॉन्ड करो। समझदार लोग जो होते हैं, यानी कि हाईली इफेक्टिव लोग जो होते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, ना कि रिएक्ट। तुम रिएक्शंस की वजह से अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ा लेते हो। इसीलिए आज के बाद रिएक्ट करना ही नहीं भाई किसी चीज पे। वक्त लो, 1 घंटा लो, 2 घंटा लो, 3 घंटा लो, और तुम देखोगे कि जो जवाब तुम दे रहे हो सामने वाले को, वो बहुत पावरफुल है और उसके ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है। हो सकता है कि तुम्हें जवाब देने की आवश्यकता ही ना पड़े दोस्त। सो डोंट रिएक्ट फ्रॉम टुडे, स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कुछ गलत तुमने बोल दिया किसी व्यक्ति को तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर तुमने किसी को गलती से गाली दे दी और तुम्हें लग रहा है कि तुमने गलत किया, तो तुरंत सॉरी बोलने से तुम्हारी इज्जत कम नहीं हो जाएगी, तुम अपनी रिस्पेक्ट और बढ़ाओगे सामने वाले के समक्ष। जब अपनी गलतियों को आप स्वीकारते हैं, सामने वाला आपको रिस्पॉन्सिबल समझता है, ना कि एक ऐसा इंसान जो बस टाल मटोल किए जा रहा है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, फोन तुमने दिया और फोन गिर गया उनके हाथ से, तो गलती नहीं स्वीकारेंगे, कहेंगे यार तुम्हारे फोन ही में कवर नहीं लगा रखा, तुमने चिकना था इस वजह से गिर गया। क्या कर रहे हो यार? डोंट डू दिस। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर मिस्टेक एंड यू विल गेन योर ओन रिस्पेक्ट। आपको खुद का ही सम्मान मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और सेल्फ रिस्पेक्ट जिसकी होती है उसको दुनिया रिस्पेक्ट करने लग जाती है। अपनी गलतियों के साथ साथ इस जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। तो यह भी समझना है कि जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में हैं उनको लेकर तुम्हें डिसीजंस खुद लेने पड़ेंगे। जैसे कि तुम्हारा मूड, इसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अगर रात भर तुमने पार्टी करी है, 2-3 बोतल दारू पी है, या रात भर जगे हो, फोन चलाया है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग तुम बुरा फील करने वाले हो, तुम्हारा मूड खराब रहेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, नोबडी एल्स। अगली चीज है हेल्थ। हेल्थ इज योर टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम जो खाते हो दैट इज योर चॉइस। तुम अगर वर्कआउट नहीं करते हो दैट इज योर चॉइस। तो अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने घर की पूरी डाइट को छोड़ दो, दाल चावल रोटी सब्जी, और घर पे जो खाना बनता है उसे छोड़ दो, वो भी खाओ, और थोड़ा सा कॉन्शियस रहो अपनी हेल्थ को लेकर कि तुम खा क्या रहे हो। और साथ ही साथ वर्कआउट भी जरूरी है। अब वर्कआउट के लिए ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जिम ही जाऊं तभी वर्कआउट हो सकता है। नहीं भाई, तुम 30 मिनट्स का जुम्बा लगा लो डेली मॉर्निंग में। मोबाइल पे गए, यूट्यूब पे सर्च किया 30 मिनट्स जुम्बा ऑन बॉलीवुड सॉन्ग्स, हॉलीवुड सॉन्ग्स, जैसे सॉन्ग्स तुम्हें पसंद हैं उनको लगाओ और उसके बाद डांस करना स्टार्ट करो। 1 हफ्ता कर देखो और तुम देखोगे कि तुम्हारी लाइफ किस तरीके से चेंज हो रही है, एकदम पावरफुल तरीके से। नेक्स्ट, दैट इज हैबिट्स। जिस प्रकार की आदतें तुम बनाते हो
वो तुम्हारे जीवन को निर्धारित करती हैं कि आने वाले 10 सालों में तुम्हारा जीवन कैसा होने वाला है। सो तुम्हें अपनी हैबिट्स के ऊपर काम करना है। ऑब्टेन गुड हैबिट्स जो तुम्हें भविष्य में अच्छे रिजल्ट देकर जाएं। अब कैसे हैबिट्स का डिसीजन होता है ये समझ लेते हैं। अब देख लेते हैं कि मेरे पास एक हैबिट है कि मैं अपने दोस्तों से डेली आधा घंटा बात, 1 घंटा बात करता हूं। बस निकल गया दोस्तों के साथ और फालतू में बात करी। अब देखते हैं कि अगले 6 महीने में इसका क्या रिजल्ट आने वाला है। दोस्तों के साथ घूमकर क्या मैं अच्छा ही फील करूंगा, उसके अलावा कोई अच्छा रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा। लेकिन यही अगर मैं 1 घंटा किसी स्किल को सीखने में इन्वेस्ट करता हूं तो अगले 1 महीने में उस स्किल को मैंने 30 घंटे दे दिए। सोच के देखो, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग को 30 घंटे दे दूंगा तो मैं अपने आसपास के लोगों से काफी ज्यादा बेटर हो जाऊंगा, लगभग 70 से 80% बेटर। तो तुम्हें यह समझना है कि किस प्रकार की हैबिट्स को अपनी लाइफ में तुम डाल रहे हो, आगे चलकर वो तुम्हें किस प्रकार का आउटकम दे रही हैं लॉन्ग टर्म पर। तो जाओ एनालिसिस करो अपने पूरे रूटीन का। जितनी भी हैबिट्स तुम्हें लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाली, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली और सोशली, उनको रिमूव करो। बहुत ज्यादा जरूरी है ये। अनदर थिंग इज दैट एक्शंस, you are responsible for your actions. Any type of action that you are taking in your life, you are responsible for it. अगर आप 12, 15, 20 घंटे दिन भर फोन ही चलाते रहते हैं, you are responsible for it. You are going to be poor. You will stay poor. They want you to be like this. सोसाइटी चाहती है आप ऐसे रहो, सिस्टम चाहता है आप ऐसे रहो। पहले रोम्स में सर्कस कराए जाते थे दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। अभी सबसे पावरफुल चीज है ये मोबाइल। बस लोग डूबे रहते हैं इसके अंदर। बाहर निकलना जरूरी है दोस्त। तो जिस प्रकार के तुम एक्शंस लोगे वो बहुत कुछ तुम्हारे जीवन के बारे में बताएंगे। हैबिट्स एक्शंस को निर्धारित करती हैं, तो पहले हैबिट्स को डिसाइड करो और नेचुरली तुम अच्छे एक्शंस लेने चले जाओगे। अगला है रिएक्शंस। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर रिएक्शंस ऑल्सो, दैट आई टोल्ड यू हियर ऑल्सो कि तुम्हें रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। सो ये चीज तो क्लियर हो गई। अगली चीज है तुम अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हो। तुम जो काम कर रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी तुम्हारी है, पूरी की पूरी तुम्हारी, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगर काम में तुम मक्कारी कर रहे हो तो गंदा फील करोगे भाई, बॉस डांटेगा ही तुम्हें। या अगर कंटेंट क्रिएट करते हो या कोई भी काम है XYZ, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हें गरी आएगी। तो कॉन्सेप्ट ये समझना है कि वर्क इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, चॉइस ऑफ वर्क। तुम काम जो चूज करते हो, तुमने डॉक्टर बनने का चूज किया सिर्फ इस वजह से कि लोग बता रहे थे कि भाई साहब डॉक्टर बनना बहुत कूल होता है, बहुत पैसे आते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो MD कर रहे हैं, MBBS कर रहे हैं। अब उन्हें पछतावा होता है कि यार मैंने लाइफस्टाइल को नहीं देखा, मैंने ये देखा कि यार हाँ बहुत पावरफुल करियर है। IAS, PCS, DSP, SP, बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जिनको ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। मैं उस काम को चूज किया जो मैं उस समय पसंद कर रहा था, मुझे लग रहा था कि यार मजे आ जाएंगे। IAS इंसान क्यों बनता है? नीली बत्ती के लिए, पावर के लिए। उस रूटीन को कभी नहीं देखता जो उसके लिए जरूरी है। तुम्हें चॉइस ऑफ वर्क इस तरह से देखना है कि उस जो भी तुम बनना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो, उस काम में रूटीन कैसा है। आगे चलकर जॉब मिल जाएगी तो उसमें रूटीन कैसा है, क्या तुम उस रूटीन को पसंद कर रहे हो। अगर तुम्हें वो रूटीन पसंद आ रहा है, दैट वर्क इज मेड फॉर यू। अगर वो रूटीन तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है, दैट वर्क इज नॉट मेड फॉर यू। Just keep that in your mind and this how you will be able to choose right career। इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि how to choose right career। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा है। Now there are a lot of things that you are not responsible for and it is a major part of your life that you can't control। whether you can't control, अगर इसको लेकर तुम react कर रहे हो, you are doing nonsense। you can't control politics। पूरा का पूरा एल्गोरिदम और मीडिया के द्वारा आज के समय में पॉलिटिक्स को कंट्रोल किया जा रहा है। अब राघव चड्ढा जी जो हैं वो आपकी सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा दिखने लग गए हैं। सो कॉल्ड PR, बहुत सारे क्रिएटर्स उनके बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वाह नेक्स्ट PM हमारा ऐसा ही होना चाहिए। दिस इज ऑल PR हैपनिंग अराउंड एवरीथिंग। दिस इज नॉट इन योर कंट्रोल, यू नीड टू गेट इट। इसके ऊपर डिस्कशन करना, अपसेट होना, दूसरों को अपसेट करना इज नॉनसेंस। अगला है अदर्स एक्शंस।
दूसरे क्या एक्शंस ले रहे हैं उसको कंट्रोल करना अपने सर पे पत्थर मारने जैसा है। सामने वाले की खुद की कॉन्शियसनेस है, उसकी खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, वो जैसे भी डिसीजंस लेगा अपने हिसाब से लेगा। तो उसके पीछे पड़ना कि भाई तुम ऐसा नहीं ऐसा करो या तुम्हें ऐसा करना चाहिए, आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, कोई कलीग भी हो सकता है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, वाइफ भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं। डू नॉट फोर्स एक्शंस टू देम। मैं आपको बताऊंगा कैसे दिमाग में एक्शंस डाले जाते हैं अलग तरीके से। अगर आपको यह समझना हो किसी से कोई काम कैसे करवाया जाए, वो एक अलग चीज है, बट यू कांट कंट्रोल अदर्स एक्शंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अगला है इकोनॉमिक्स, जो आपका जीडीपी वगैरह चल रहा है कंट्री में, दिस इज ऑल्सो नॉट इन योर कंट्रोल, आपको यह समझना है। अगला है पीपल्स जजमेंट। अब इस वीडियो पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं ऐसे जो गलत कमेंट करें और बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट करें। इन दोनों चीजों को मैं नियंत्रित नहीं कर सकता हूं। आपके रिएक्शन को मेरा नियंत्रण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करके जाएगा, तो हमें दूसरे को रिएक्ट करना बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज पीपल्स जजमेंट। सामने वाला तुम्हें जिस हिसाब से जज कर रहा है करने दो, क्योंकि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन जैसी। सामने वाला अपने हिसाब से आपको देखता है। अगर मेरी शकल वाले किसी इंसान ने तुम्हारा शोषण किया है तो तुम इस वीडियो को पूरा देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि वही है, जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन जैसी। तो सामने वाले को जज करने दो। मुस्लिम के हिसाब से हिंदू बुरा है, हिंदू के हिसाब से मुस्लिम बुरा है, क्रिश्चियंस के हिसाब से मुस्लिम हिंदू दोनों बुरे हैं, और मुस्लिम और हिंदू के हिसाब से क्रिश्चियंस बुरे हैं। सो पीपल्स ओपिनियंस आर बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस एंड यू कांट चेंज देम। पुट दिस इन योर ब्रेन। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है कि आपका जो करियर है या आप जो कुछ भी जीवन में करना चाहते हैं इस पॉइंट के बाद आपको क्लियर हो जाए। बिगिन विद एंड माइंडसेट। ज्यादातर लोग शुरुआत का देखते हैं, समझ रहे हो ना, एट द लास्ट क्या रिजल्ट आने वाला है वो नहीं देखते हैं। तो एंड माइंडसेट के साथ जब आप स्टार्ट करोगे तो चीजें क्लियर होती हैं, आपके दिमाग को पता होता है कि एट द लास्ट आउटकम होगा क्या। तुम यहां से निकल जाओ, पता ही ना हो कहां जाना है, लेकिन पहले पता हो कि अयोध्या जाना है, बाराबंकी जाना है, बलरामपुर जाना है, तो क्लियर हैं चीजें, जल्दी पहुंचोगे, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। सो सबसे पहली चीज, अपने कॉपी में एक चीज लिखो कि व्हाट आई वांट टू बी। तुम बनना क्या चाहते हो, वो एक कैरेक्टर है। तुम सलमान खान के जैसा अगर बनना चाहते हो, सो सलमान खान की जितनी भी क्वालिटीज हैं उनको यहां पर लिख लो, ठीक। What I want to achieve। अब सलमान खान तुम बन गए। सलमान खान के क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, मूवीज बनाई हैं बहुत सारी, लोगों को दान वान किया है, गाड़ी लेकर लोगों के ऊपर चढ़ा दी थी और हिरन को भी मार दिया था एक बार। तो ये कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनके, अचीवमेंट्स हैं उनकी। अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, उन सारी चीज़ों को देख लो और उनको एक जगह पे नोट डाउन कर लो। फिर व्हाट आर माई प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। अब क्या क्या ऐसी चीज़ें होंगी जिनको लेकर आप इन सारी चीज़ों को अचीव करने वाले हैं, ये बेस होते हैं आपके एक्शंस का, ठीक। अब कैरेक्टर क्या है, सलमान खान बनना है मुझे, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं, सलमान खान नहीं बनना है तुम्हें। जो बनना है उसे डिसाइड करो, जो भी कैरेक्टर तुम्हें बनना है उसे यहां पर लिख दो। उसके बाद उसकी क्वालिटीज को लिखो, ठीक है। अब और वो क्या क्या करता है अपने दिन भर में। सलमान खान बनना है तो सलमान खान की तरह मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा रोज, सो उस वर्कआउट को मैं अपनी लाइफ में शामिल कर लूंगा। सलमान खान एक एक्टर है तो एक्टिंग की स्किल्स मुझे आनी चाहिए। उसके साथ साथ उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, उस कम्युनिकेशन को मुझे इंप्रूव करना है। द वे ही लुक्स दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, तो मुझे अपनी जो लुक्स हैं उनके ऊपर भी काम करना है। ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा है तो ड्रेसिंग सेंस के ऊपर भी काम करना है। ये सारे एक्शंस होंगे जिनको लेकर आप अपने जीवन में जो बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। तो ये सारी चीजें जब आपको क्लियर होती हैं पहले से कि आप क्या बनना चाहते हो और आपकी अचीवमेंट्स क्या होंगी, कंट्रीब्यूशंस क्या होंगे इस वर्ल्ड को लेकर, तो आपका दिमाग क्लियर रहता है कि हाँ मुझे यही चीजें करनी है। गेटिंग? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। इसके ऊपर मैं अलग से एक क्लियर वीडियो बनाऊंगा। आई नो दिस कि मेरे जितने भी पॉइंट्स होते हैं जो भी मैं रिसर्च करके लाता हूं उनके ऊपर बहुत लॉन्ग वीडियोस चाहिए, लेकिन अभी मेरा चैनल काफ़ी छोटा है, ज़्यादा लोग नहीं हैं, 10-12 हज़ार लोग ही जुड़े हैं। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि जल्द से जल्द आपके समक्ष 1-1.5 घंटे की पूरी एक्सप्लेन्ड वीडियोज लेकर आऊं, ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को बड़ी आसानी से सहजता से समझ पाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है जो एक्शंस वो अपनी लाइफ में ले रहे हैं उनका रिजल्ट आगे चल के क्या आएगा, ये जानना जरूरी है। अब समझिए,
आपको एक बॉक्स बनाना है, एक स्पाइरल नोटबुक ले लीजिए। स्पाइरल नोटबुक छोटी सी आती है, स्पाइरल डायरी जिसे कहते हैं, जिसको पहले लोग यूज करते थे फोन नंबर वगैरह लिखने के लिए। आज भी मैं वो कैरी करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अपने दिमाग को गाइड करने के लिए, काम को सही तरीके से करने के लिए, समय को बचाने के लिए, क्योंकि आज का दिन जो है ना, ये चला गया तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। और आज के दिन में जितनी मस्ती, जितना काम, जितना आराम किया जा सकता है, वो कल मौका नहीं मिलेगा मुझे। सो थिंग्स दैट शुड बी डन टुडे शुड बी डन टुडे। दैट्स व्हाई वी से इट, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अब आपको इस तरह का एक चार्ट बना लेना है। पहला होगा डू, फिर प्लान, डेलीगेट, इलिमिनेट। ठीक, तुरंत जो काम करने हैं उनको डू की श्रेणी में रखना है आपको, और ज्यादातर केसेस में इसको एम्प्टी रखिए, क्योंकि इतने अर्जेंट काम आपके पास होते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, इसीलिए इस पार्ट को भी रखा गया है। फिर अगला है दूसरा हमारा प्लान। अभी अर्जेंट नहीं है, लेकिन इसको प्लान करना जरूरी है। जैसे मुझे आप लोगों के लिए लाइव सेशंस लेने हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है, डीएम किया है कि सर आप लाइव सेशंस लेना स्टार्ट करिए जूम मीटिंग्स पे। हम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं। लॉन्गर सेशंस होंगे तो चीजें हमें ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएंगी। इसको लेकर मुझे प्लान करना है, तो ये मेरे प्लान लिस्ट में यानी कि नंबर 2 में आ गया है। उतना अर्जेंट नहीं है, लेकिन इसको प्लान करना है ताकि मैं इसके ऊपर एक्शंस ले पाऊं। जब मैं प्लान कर लूंगा तो नेचुरली ये डू अर्जेंट में चले जाएंगे। प्लानिंग के बाद नेचुरली चीजें यहां पर चली जाती हैं। नेक्स्ट, थर्ड, डेलीगेट। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको आप कर कर अपना समय बर्बाद कर रहे होते हैं। जैसे मेरे इस काम में, इसके अलावा मेरा एक टेक पेज भी है, राज एक्सप्लेन्स करके, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, वहां भी मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा। मैं एआई और टेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियोस वहां पे बनाता हूं। सो वहां पर अगर मैं एडिटिंग करने जाता हूं तो मेरा समय बहुत ज्यादा चला जाता है। वीडियो रिकॉर्ड करने में अगर 15 मिनट लग रहे हैं तो एडिटिंग 3 घंटा लेकर जाती है। सो इस 3 घंटे को बचाने के लिए मुझे हायरिंग करनी है, डेलीगेट करना है, देखना है कि मैं किन चीजों को, लोगों को हायर करके अपने समय को बचा सकता हूं, क्योंकि टाइम जो आज चला गया वो कल नहीं आएगा। दिमाग में ये बात बिठा लो। नेक्स्ट, एलिमिनेट। कौन से ऐसे काम हैं जिनसे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, जिनसे कुछ भी आउटपुट अभी नहीं मिल रहा है और आने वाले समय में भी नहीं मिलेगा। इन कामों को हटा देना है एकदम। कोई भी काम हो सकता है जो आपके जीवन में ऐसा जो वैल्यू ना दे रहा हो, गायब करो उसको। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट एंड द फोर्थ पॉइंट इज थिंक विन विन। लाइफ में जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं और ये सोचते हैं कि वो जीत जाएंगे, उनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि जब आपके अंदर डाउट होता है, आपके एक्शंस उतने इंपैक्टफुल नहीं होते हैं जितना बिलीव के साथ होते हैं। इसीलिए आपको बिलीव करना है कि तुम जीतोगे। मैं बिलीव करता हूं कि आई एम गोइंग टू बी द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन और द पर्सन हु गाइड्स पीपल इन द वर्ल्ड। सो आई होप यूनिवर्स इज डूइंग ग्रेट थिंग्स फॉर मी। इसको इस तरह से समझते हैं कि आपका मन जो है वो एक जमीन है, उसके अंदर बिलीव किसी भी चीज का आप डालते हैं बीज के रूप में, तो उसके ऊपर अदृश्य शक्तियां काम करना स्टार्ट कर देती हैं और वक्त के साथ उसे पौधा बना देती हैं। तुम्हें कर्म करना नहीं पड़ेगा, दिमाग रेजिस्टेंस नहीं फील करेगा, बस एक बार बिलीव तो करना स्टार्ट करो कि तुम कर सकते हो। पूरी दुनिया को तुम हिला ले जाओगे दोस्त, तुम्हारे अंदर क्षमता है। बस अपने ऊपर जो डाउट करते हो, इस डाउट को हटा दो। ठीक है, तुम सोचना स्टार्ट करते हो, तुम्हारे अंदर फीलिंग आती है और वही फीलिंग्स एक्शन में कन्वर्ट हो स्टार्ट हो जाती है। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम इतने बढ़िया बोलते हो कि सामने वाला इंप्रेस हो जाता है तुमसे, सो वो जो थिंकिंग है धीरे धीरे फीलिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और फीलिंग इज द रियल लैंग्वेज ऑफ दिस यूनिवर्स, और धीरे धीरे वो एक्शंस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज अंडरस्टैंड टू बी अंडरस्टूड। ज्यादातर लोग सुनते हैं जवाब देने के लिए। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपके मन में बहुत सारे ऐसे विचार आ रहे होंगे जिनको आप हो सकता है मुझे बताना चाहें या मुझसे डिस्कस करना चाहें, तो कमेंट बॉक्स है, बिल्कुल वहां पर जवाब दीजिएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आपको समझे तो सबसे पहले सुनना स्टार्ट करिए। लिसन टू रिप्लाई। मोस्ट ऑफ द पीपल लिसन टू रिप्लाई, नॉट टू अंडरस्टैंड। लिसन, विजुअलाइज, रिस्पॉन्ड। सुनने का सही तरीका क्या है? अभी मैं आपको एक कहानी बता रहा हूं, सुनिए।
राहुल नाम का एक लड़का था, वो दिल्ली में रहता था और उसके गुलाबी पंख थे। अब इन सारी चीज़ों को तुमने अपनी कल्पनाओं में इमेजिन किया है। इसी प्रकार से तुम्हें लोगों को भी सुनना है। जब सामने वाला कोई बात तुम्हें बता रहा हो तो अपने इस विजुअलाइजेशन जो सिस्टम है तुम्हारा, इसको ऑन कर लो और सामने वाला जो कुछ भी बोले उसे विजुअलाइज करने का प्रयास करो और तुम देखोगे कि तुम रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। बातों को बेहतर तरीके से समझकर सामने वाले के नजरिए से फिर जवाब दे रहे हो, क्योंकि सामने वाले की बात हमें समझ में तभी नहीं आती है जब हम उसके नजरिए से नहीं देखते हैं, क्योंकि हर इंसान का नजरिया सही चीजें उसे दिखा रहा है, उसको फील कराता है कि वो सही ही सोच रहा है, उसके एक्सपीरियंसेस, उसके बिलीफ सिस्टम्स। तो तुम्हें सामने वाले को समझने के लिए विजुलाइज करके सुनना स्टार्ट करना पड़ेगा और तुम देखोगे कि तुम बहुत बेहतरीन तरीके से चीजों को समझ पाते हो। आपके स्टडी में जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए भी काफी पावरफुल है ये। जब कुछ भी आप सुनो उसको विजुलाइज करो। Remember that, and very important part of this thing. Listen, visualize, then respond. Next is sharpen your weapons. भगवान ने हमें मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल वेपन्स दिए हैं। ये वेपन ज़्यादातर लोग अपने ही खिलाफ यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें इसके इस्तेमाल नहीं पता। मैं आपको सिखा रहा हूँ और सिखाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है। मेंटली स्ट्रांग बनाने के लिए रीड बुक्स के सजेशन मैं अगली वीडियो में देने वाला हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। टेक चैलेंजेस। अगर 2 किलोमीटर दौड़ पाते हो, 3 किलोमीटर दौड़ो। अपने आप को हर दिन छोटे छोटे चैलेंजेस देना स्टार्ट करो, इससे आप मेंटली स्ट्रांग होते चले जाएंगे। अच्छी डाइट लेनी है, बनानास खाने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। बनाना आपको पोटेशियम, मैग्नीशियम और माइक्रो न्यूट्रिशन को बहुत अच्छी तरीके से देता है। हैप्पी फ्रूट कहा जाता है। सो एटलीस्ट 3 और 4 बनानास इफ यू टेक एवरी डे, इट विल बी ग्रेट फॉर योर मेंटल हेल्थ। डू मेडिटेशन करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन के लिए कुछ नहीं करना है भाई, आंख बंद करो और अपनी ब्रेथ पे ध्यान दो। काउंट करना है 20-20 के 5 सेट, फिर 11 का 1 सेट। 20 टाइम्स काउंट किया आंख बंद करके, फिर 20 टाइम्स काउंट किया। इस तरह से 5 टाइम्स करोगे तो 100 हो जाएगा। फिर 11 टाइम्स तुम्हें करना है, जिससे 111 टाइम्स तुम अपनी ब्रेथ को काउंट कर लोगे। अगर तुमने इसको 2 बार परफॉर्म किया, 1 हफ्ते के बाद आके इस वीडियो में कमेंट करना और तुम देखो तुम्हारी लाइफ में जादू ना हो जाए, तो मैं इस चैनल को डिलीट कर दूंगा, गारंटी दे रहा हूं इस बात की भाई। नेक्स्ट, फिजिकल वेपन को शार्प करना है, इसके लिए वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वर्कआउट के लिए अगेन आई एम सेइंग जिम इज नॉट रिक्वायर्ड। यू कैन डू लाइक पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स अगर घर पे करना चाह रहे हो, क्रंचेस। इसके साथ साथ बैडमिंटन खेल सकते हो, रनिंग पे जा सकते हो, स्विमिंग पे जा सकते हो, खेती बाड़ी करते हो, अगर गांव में रहते हो तो खेती बाड़ी कर सकते हो। उनके लिए तो फिजिकल वर्कआउट की जरूरत ही नहीं है। जो लोग फार्मिंग में है उनका फिजिक बहुत बढ़िया होता है नेचुरली। सो फिजिकली तुम्हें स्ट्रांग होना है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छा खाना खाइए। इमोशनली स्ट्रांग होना है। तुम मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे, नेचुरली तुम इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ले आओगे। ये कैसे पॉसिबल हुआ मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो इंसान अपने ब्रेथ पे कंट्रोल कर ले गया, वो अपनी साइकोलॉजी को, अपने इमोशंस को, अपने माइंड को पूर्णतः कंट्रोल कर ले जाता है। ब्रेथ इज टोटली कनेक्टेड विद योर इनर सेल्फ, पूरा इनर सेल्फ से कनेक्ट होती है। तो ब्रेथ सही तरीके से करना जरूरी है। ब्रीदिंग फ्रॉम नोज नॉट फ्रॉम माउथ, ऑलवेज रिमेंबर। शट योर माउथ, मुंह से सांस नहीं लेनी कभी भी। जब भी याद आए तुरंत नाक से सांस लेने लग जाओ। ज्यादातर लोग जो दिमागी रूप से कमजोर होते हैं, ध्यान दीजिएगा, मुंह से सांस लेते हैं। सो अवॉइड दैट। नेक्स्ट इज स्पिरिचुअली तुम्हें स्ट्रांग होना है। अब स्पिरिचुअली स्ट्रांग होने के लिए तुम्हें यह समझना है कि ये दुनिया एक है, ठीक है, एक एनर्जी है और वो एनर्जी अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। वही एनर्जी पौधा बनती है, वही एनर्जी कुत्ता बनती है, वही एनर्जी वो कोई और एनिमल बनती है, वही एनर्जी इंसान बनती है, वही एनर्जी कुछ और बनती है। सो वी ऑल आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट सेम एनर्जी। सूरज के सामने अगर आप प्रिज्म रखेंगे तो बहुत सारी लाइट्स में, 7 लाइट्स में डिवाइड हो जाता है। वो सूरज की सिंपल व्हाइट रेज, सन की जो व्हाइट रेज होती हैं, वो अलग अलग फॉर्म में डिवाइड हो जाती हैं। सेम वी आर दैट मैनिफेस्टेशन ऑफ दैट सेम एनर्जी इन डिफरेंट वे।
तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि सबको एक मानना, यही समझना कि जो इंसान इस वीडियो में बोल रहा है और जो इंसान उस वीडियो को देख रहा है, दोनों एक ही हैं। मैं भी वही हूं और ये भी वही है। अगर तुम इस चीज को समझ पाए तब तुम हो स्पिरिचुअल। रिलीजन बांटता है, स्पिरिचुअलिटी जोड़ती है। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। ऐसी और वीडियोस के लिए कमेंट करिए ग्रोथ, और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं राज मिश्रा।